व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अली ज़ामिन और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल अली ज़ामिन ऑफिशियल। मैं सबसे पहले वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिनकी जो काबशरी मुहर्रम और आम के वाले से वो नाकाबिल फरामोश थी। गर्मी की शिद्दत थी बहुत ज़्यादा। इस गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए एंटी स्मोक गन जो है उसने वहाँ पे मुख्तलिफ जुलूसों के ऊपर जो मसनूई बारिश भी की और गर्मी की शिद्दत को कम भी किया। इसके अलावा मुख्तलिफ जो सबील के जो स्टॉल्स लगाए गए और जो अदादरान हुसैन थे उनको वहाँ पे पानी भी पिलाया गया, शरबत भी पिलाया गया। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी के जो थे वो फुल प्रूफ इंतजाम थे। मैं ये समझता हूँ कि मोहतरम मरीम नवाज़ साहबा ने ये बात साबित की है कि मसला कोई भी हो उसको जो एक मजहबी आज़ादी फराहम करना और उनको सूले से रास्ता करना, ये एक उनका अव्वलीन फरीज़ा है और इस बात को तमाम मोमिनीन ने बड़ा कदर की निगाह से देखा है। और अब हम बात करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट की, तो IG पंजाब की हदायत की रोशनी में RQ फैसलाबाद, जो कि फैसलाबाद की अवाम में एक ख़ास बावकार मुकाम रखते हैं। मैं किसी के इंटरव्यू करूँ, उसने कहा जी कि SHO से मिलना जो है वो मुश्किल है, लेकिन अगर RQ फैसलाबाद से मिलना हो तो वो आसान है। ये मैं समझता हूँ कि उनकी आवाम में मकबूलियत की एक ख़ास वजह है कि RQ के दरवाज़े खुले हैं और उन्होंने अपनी मुस्बत और तामीरी सोच का मुजाहरा करते हुए फैसलाबाद डिवीज़न को, फैसलाबाद रीजन को मुहर्रम और आम में पुरअमन बनाने के लिए इंतहाई काबिल कदर खिदमत अंजाम दी। इसके साथ साथ जो CP फैसलाबाद हैं जिनको फैसलाबाद में तैनात हुए अभी कुछ टाइम हुआ है, तो उनकी भी जो काविशें थी वो भी काबिल कदर थी। और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ साथ जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, PTCL है, 11/22 है, इसके अलावा जो सिविल डिफेंस वाले हैं, जो दीगर अदारे थे, जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी, वो भी बड़ी मुतरक रहीं। और जहाँ पे लाइटिंग की ज़रूरत पड़ती थी तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का वहाँ पे करैक्टर था, जहाँ पे कोई एमरजेंसी होती तो 11/22 का रोल था। तो तमाम अदारों ने जो अपनी ड्यूटी थी वो बड़ी एहसन अंदाज में निभाई। और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यकम मुहर्रम से ले कर 10 मुहर्रम योम शुरा के इख्तिताम पर कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। इसमें जहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट का रोल है, इसके साथ साथ जो हमारे उलमा कराम हैं, एक वो दौर था कि जब टारगेट किलिंग होती थी, फ़िरका वारियत थी, इंतहा पसंदी थी और बड़े खौफजदा माहौल में, दहशतगर्दी के माहौल में लोग जो अपनी मजहबी जो रसूमात हैं वो अदा करते थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से, मसाली इत्तेहाद से, भाईचारे से, अमन कमेटी की काविशों से, डिपार्टमेंट की काविशों से, हमारे सिक्योरिटी दलों की काविशों से दहशतगर्दी में रिकॉर्ड कमी आई हैं और बहुत सारे दहशतगर्द वो तो निशानी इबरत बन चुके हैं। अब वो खौफ नहीं है, वो टेरर नहीं है। अब लोग अपनी मजहबी आज़ादी के साथ अपने मजहबी त्यौहार भी मनाते हैं, अपनी रसूमात भी अदा करते हैं, जिसका क्रेडिट जो है हमारी पाक फ़ौज को भी जाता है, हमारे सिक्योरिटी दारों को भी जाता है, हमारे उलमा कराम, खा वो सुन्नी हैं, खा वो शिया हैं, खा वो देवबंद है, खा वो अहले हदीस हैं, सब कुछ जाता है। और इसके साथ साथ अब ये भी देखने को मिलता है कि तमाम मकातब फ़िक्र के जो उलमा कराम हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया को ये मैसेज देते हैं कि हम खास सुन्नी हैं, शिया हैं, देवबंद, अहले हदीस हैं, हम सब आपस में भाई भाई हैं और हमने भाईचारे से रहना है। इस तरह जो अवाम है उसको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हुए, ये चीज़ें देखते हुए एहसास करना चाहिए कि जब सुन्नी, शिया, देवबंद, अहले हदीस आपस में मिल बैठते हैं तो हमें मिल बैठना चाहिए। और हमें खा मुहर्रम हराम हो, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या कोई भी मजहबी त्यौहार हो, हमें चाहिए हम अपने मुल्क में, अपने महल्ला में, अपनी मसाजिद में, अपने इमाम बारगाहों में इत्तेहाद को, भाईचारे को, अमन व अमान को फ़रोग़ दें। शुक्रिया।